ओ मनवा मनवारे ओ मनवा मनवारे ओ मनवा मनवारे ओ मनवा ओ मनवा दुख की निशान अब बीत चली सर्जन है साकार सर्जन है साकार सुख का दरिया बह आया है देख तेरे द्वार मनवारे 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 ओ मनवा मनवारे ओ मनवा बाबा का बच्चों से रूहानी संबंध तो अविनाशी है प्यार भरता हर मन में आत्मा जिसकी प्यासी है बाबा का बच्चों से रूहानी संबंध तो अविनाशी है प्यार भरता हर मन में आत्मा जिसकी प्यासी है श्वासों श्वास याद और सिमरन करता भव से पार मनवारे ओ मनवा मनवारे ओ मनवा ज्योति है इसमें गुण शक्ति के मोती है निज स्वरूप का परख नहीं है इसीलिए तू रोती है तू आत्मा ज्योति है इसमें गुण शक्ति के मोती है निज स्वरूप का परख नहीं है इसीलिए तू रोती है बिंदी बनकर परमात्मा बिंदी को निहार मनवारे ओ मनवा मनवारे ओ मनवा तिरसठ जन्मों का रोगी है विष बन गए विकार देह भान में आने से मन से हुआ बीमार 63 जन्मों का रोगी है विष बन गए विकार देह भान में आने से मन से हुआ बीमार अब आगे की सुधील बीती को दे तू विसार मनवारे ओ मनवा मनवारे ओ मनवा ओ मनवा दुख की निशान अब बीत चली सर्जन है साकार सर्जन है साकार सुख का दरिया बह आया है देख तेरे द्वार मनवारे ओ मनवा मनवारे
मनवा रे ओ मनवा, मनवा रे ओ मनवा, ओ मनवा। ओम शांति। आज है रविवार। अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य सुनेंगे। रिवाइज मुरली है 20 फरवरी 1988 और आज 25 जुलाई के महावाक्य हैं। विशेष बाबा मुरली के अंदर आज हमें सिखा रहे हैं कि हम अपनी थकावट जो है कैसे मिटाएं। वैसे भी पूरे 5000 वर्ष के सफर में आत्माएं अनेकानेक शरीर बदलते बदलते पार्ट प्ले करते करते शक्तिहीन हो गई, और शक्ति न होने के कारण क्या होता है, हर छोटी से छोटी बात में मन भी थक जाता है विचार करके, और मन का प्रभाव तन पर पड़ता है तो तन में भी इतनी थकावट आती रहती है। तो बाबा विशेष रूप से हम सबको सिखा रहे कि कैसे हम अपनी थकावट को खत्म करें। आइए मुरली सुनते। आज की मुरली का शीर्षक है तन मन की थकावट मिटाने का साधन, शक्तिशाली याद। आज परदेशी बाप अपने अनादि देशवासी और आदि देशवासी सेवा अर्थ सभी विदेशी बच्चों से मिलने आए हैं। कौन मिलने आए? परदेशी बाप। किससे? अनादि देशवासी आत्माएं, आदि देशवासी देव आत्माएं, सेवा अर्थ सभी विदेशी हो गए। हम यहाँ रावण के राज्य में बैठे हैं, हे देशवासी आदि अनादि, लेकिन अभी बने विदेशी। तो बाबा मिलने आए। बाप जानते हैं मेरे ये सिखिलते लाडले बच्चे हैं और हमारा अनादि देश परम धाम के निवासी हैं। साथ साथ सृष्टि के आदि समय भारत भूमि में ये सतयुगी स्वदेश था, अपना राज्य था, जिसे सब उस समय भारत कहते थे। तो आदि में इसी भारत देश के वासी, इस भारत भूमि में ब्रह्मा बाबा के साथ साथ राज्य करने वाले, अनेक जन्म अपने राज्य में सुख शांति संपन्नता की जीवन व्यतीत करने वाले, ऐसे आदि देशवासी होने के कारण भारत भूमि से बाबा का भी दिल का स्नेह है। चाहे कितना भी अभी अंत में भारत गरीब बनना है, धूल मिट्टी वाला बनना है, कंगाल बनना है, फिर भी अपना देश सो अपना होता है। तो आप सभी की आत्मा अपना देश और शरीरधारी देवता जीवन का भी अपना देश कौन सा? भारत। तो कितने जन्म भारत भूमि में रहे, याद करो। एक ही जन्म का वर्षा तो बाबा से सबको मिला था, इसलिए एक ही जन्म की तो गारंटी है। फिर बाद में भी हर एक आत्मा के कई जन्म भारत भूमि में ही हुए हैं, क्योंकि जो ब्रह्मा बाप के समीप आत्माएं हैं, तो समान बनने वाली जो आत्माएं हैं, तो ब्रह्मा बाबा के साथ साथ जो आप ही पूज्य आप ही पुजारी का जिसने पार्ट बजाया, तो द्वापर युग के भक्त भी वो पहले बन जाते हैं। तो आदि स्वर्ग में इसी देश के वासी थे, अनेक बार भारत भूमि के देशवासी बने, इसलिए ब्राह्मणों के अलौकिक संसार मधुबन से अति प्यार है। यह मधुबन ब्राह्मणों का छोटा सा संसार, तो यह संसार सबको बहुत अच्छा लगता है ना। यहाँ जाने को दिल नहीं होती, यहाँ से कहाँ जाने को, है ना। मधुबन को ही जाते तो लगता है ना यहाँ ही रहे। अगर अभी अभी ऑर्डर करें मधुबन निवासी बनो तो खुश होंगे ना, या संकल्प आएगा सेवा कौन करेंगे, सेवा के लिए तो जाना ही चाहिए। बाप दादा कहे बैठ जाओ, फिर भी सेवा याद आएगी क्या आपको? सेवा कराने वाला कौन है? जो बाप का डायरेक्शन हो, श्रीमत हो, उस रूप में पालन करना, उसको कहेंगे आज्ञाकारी बच्चा। बाप दादा जानते मधुबन में बिठाना या सेवा में भेजना है ना। तो ब्राह्मण बच्चों को हर बात में एवर रेडी रहना चाहिए।
अभी भी जो डायरेक्शन मिले उसमें एवर रेडी रहना, संकल्प मात्र भी मन मत मिक्स ना हो, इसको कहते श्रीमत पर चलने वाली श्रेष्ठ आत्मा। यह तो तुम जानते हो ना कि सेवा के जिम्मेवार बाप दादा है वह आप ही, तो इस जिम्मेवारी से तो आप हल्के हो ना, कि जिम्मेवारी थोड़ा थोड़ा बोझ वाला बनाती, क्या कहेंगे, जिम्मेवार कौन है, जो भी सेवा हो, और सेवा के जिम्मेवार शिव बाबा है। हाँ, तो इतना बड़ा प्रोग्राम करना है, बोझ तो नहीं समझते ना, करावन हार करा रहा है, करावन हार कौन, शिव बाबा, किसी की भी बुद्धि को टच करेगा और विश्व का कार्य कराता रहेगा, है ना। तो सिर्फ निमित्त बच्चों को इसलिए बनाते क्योंकि जो करेगा सो पाएगा, पाने वाले बच्चे, बाप को पाना नहीं, प्रारब्ध पाना या सेवा का फल अनुभव होना, ये आत्माओं का काम है ना। फल किसको चाहिए, प्रारब्ध किसको चाहिए, तो इसलिए हमें सेवा करनी पड़ेगी। बाकी सेवा का बोझ लेकर नहीं कि इतनी सेवा है फिर मैं कैसे करूं और मुझे ये मदद नहीं करेंगे तो कौन करेंगे। बाबा समय पर किसी को भी मदद के लिए भेज देगा, आप निमित्त बस खड़े रहो, करते रहो करते रहो। और सेवा की जिम्मेवारी बाबा की है, सेवा भी बाबा की है, तो इसलिए उसका टेंशन लेना ही नहीं, हम तो ऐसा ही करते, हमें बाबा ने निमित्त बनाया, बस हम निमित्त करते रहते, अपनी शक्ति जितनी है उतना करते रहो, बाकी सेवा बाबा किसी से भी करा कर लेते हैं। ये नहीं आए सेवा में तो सेवा नहीं करना है, वो नहीं थे इसलिए हमने सेवा का प्लान ही नहीं बनाया, ये सब गलत बातें। साकार रूप में भी सेवा कराने का कार्य देखा, अव्यक्त रूप में भी करावन हर बाप और अव्यक्त ब्रह्मा द्वारा भी कैसे सेवा करा रहे ये भी देख रहे हो। अव्यक्त सेवा की गति और तीव्र है, कराने वाला करा रहा है और हम कठपुतली के समान नाच रहे। तो सेवा क्या है, खेल है, कराने वाला करा रहा है, और आप निमित्त बन एक कदम का पदम गुना पाते हो। बोझ किसके ऊपर है, कराने वाले पर या करने वाले पर। बाप तो जानते हैं यह भी बोझ नहीं, आप बोझ कहते हो, बाबा बोझ शब्द, तो बाप भी बोझ शब्द कहते क्योंकि आप समझते बोझ, ऐसे बोझ नहीं है, सब बाबा कहते सेवा कार्य तो हुआ पड़ा है। जैसे सिर्फ लकीर खींची जाती है ना, लकीर खींचना बड़ी बात लगती है, कहते ऐसे बाप दादा सेवा कराते, सेवा भी इतनी सहज है जैसे एक लकीर खींचना, रिपीट कर रहे बस। जैसे माया का खेल विघ्न है तो सेवा भी मेहनत नहीं लेकिन खेल है, ऐसे समझने से सेवा में सदा रिफ्रेशमेंट अनुभव करेंगे। जैसे कोई खेल किस लिए करते, थकने के लिए करते क्या, खेल होता है खेलने के लिए, और खेल में मनोरंजन, खुशी, आनंद, रिफ्रेश होने के लिए। चाहे कितना भी बड़ा कार्य हो लेकिन ऐसा ही अनुभव करेंगे जैसे खेल करने से रिफ्रेश हो जाते। चाहे कितना भी थकाने वाला खेल हो लेकिन खेल समझने से थकावट नहीं होगी, समझा। तन मन की थकावट मिटाने का आधार क्या है, खेल। खेल में थकावट नहीं होती। क्यों थकते नहीं खेल में, क्योंकि उसमें खुद का इंटरेस्ट होता है। चाहे खेल में कितना भी हार्ड वर्क करना पड़े लेकिन मनोरंजन लगता है क्योंकि वो अपनी इंटरेस्ट से, अपनी खुशी से, अपने दिल से कर। तो समझा, खेल समझ कर करो, जो भी आप तन और मन से कर रहे हो सेवा, तो उन सेवाओं को खेल समझो, काम को काम मत समझो, कर्म मत समझो, खेल समझो, दिल से करो, अपनी इंटरेस्ट से करो, रुचि से करो, तो बोझ नहीं लगेगा, मनोरंजन लगेगा। और कोई लौकिक कार्य बोझ मिसल होता है तो निर्वाह तो करना ही पड़ता है, तो उस समय कैसे करते हो, नौकरी को नहीं जाना है फिर भी सोमवार आया जाना है, कैसे जाते, ड्यूटी समझकर मेहनत करते। तो ड्यूटी समझकर करते तो मेहनत का अनुभव होता है। तो शारीरिक मेहनत, बुद्धि की मेहनत का काम ड्यूटी समझकर करते तो थकावट अनुभव होता है। तो वह दिल की खुशी से नहीं करते, अपने उमंग उत्साह से नहीं करते, खुशी से कार्य किया जाता है, उसमें थकावट नहीं होती, बोझ नहीं होता। कहाँ कहाँ बच्चों के ऊपर सेवा के हिसाब से ज्यादा कार्य भी आता है, इसलिए थकावट अनुभव होती है। बाप दादा देखते कई बच्चे थक बन उमंग उत्साह भी दूसरों में भरते रहते, सेवा करने के उमंग उत्साह में भी खुद रहते, फिर हिम्मत रखते, आगे बढ़ते, तो बाबा देखकर हर्षित होते हैं। फिर भी बुद्धि को हल्का अपने रखो, है ना, कि हम कर रहे हैं, अपना उमंग है, खुशी है, शरीर में हमारी कैपेसिटी हम बढ़ाते,
तो बहुत अच्छी बात है, बाबा उसके लिए खुश हो रहे, लेकिन बुद्धि से हल्का होना जरूरी। बुद्धि में कोई व्यक्ति है, दिखाई दे रहा है बुद्धि को, और वो व्यक्ति ऐसा ही ऐसा ही, इनके संस्कार ऐसे, तो क्या होगा, हम उस व्यक्ति का चिंतन कर रहे तो उसके साथ मेरा हिसाब किताब बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। इसलिए ये बातें बड़ी खतरनाक है कि हम किस तरीके से क्या कर रहे हैं, बहुत अटेंशन देना है। अगर हम उनका ही चिंतन करते रहेंगे, हिसाब किताब बढ़ता जाएगा। अगर आप उनके सुधारार्थ चिंतन कर रहे तो वो अलग बात हो जाती कि उनको आप हेल्प कर रहे करने के दृष्टिकोण से। बाप दादा बच्चों के सब प्लान प्रोग्राम वतन में बैठे देखते, हर एक बच्चे की याद सेवा का रिकॉर्ड बाप दादा के पास हर समय का रहता है। जैसे आपकी दुनिया में रिकॉर्ड रखने के कई साधन है, बाबा के पास भी रिफाइंड साधन है, और वो स्वतः ही कार्य करते हैं। जैसे साइंस के भी रिफाइंड साधन जो कार्य करते हैं लाइट के आधार से। सूक्ष्म वतन में तो है ही लाइट, साकार वतन की लाइट के साधन फिर भी प्रकृति के, अव्यक्त वतन के साधन प्रकृति के नहीं है, इसलिए कभी बंद नहीं पड़ते ना। और प्रकृति रूप बदलती है, परिवर्तित होती है, सतो रजो तमो में आती है। इस समय तो है ही तमोगुणी प्रकृति, इसलिए यह साधन आज चलेंगे कल नहीं। लेकिन अव्यक्त वतन के साधन प्रकृति से परे, इसलिए वह परिवर्तन में नहीं आते। जब चाहो जैसे चाहो सूक्ष्म साधन सदा ही अपना कार्य करते रहते। इसलिए सब बच्चों के रिकॉर्ड देखना बाप दादा के लिए बड़ी बात नहीं है। बाबा के पास ऐसे ऐसे साधन है जिसमें बाबा हमारी दिनचर्या, सेवा का रिकॉर्ड, याद और सेवा का रिकॉर्ड सेकंड में देख पाते हैं। कितनी सेवा की और कैसे की, याद किया कैसे किया, दोनों का बैलेंस एक्स्ट्रा ब्लेसिंग दिलाता है। जैसे सेवा के लिए समय निकालते हो तो उसमें कभी नियम से भी ज्यादा लगा देते हो। सेवा में समय लगाना अच्छी बात है, सेवा का बल मिलता है। सेवा में बिजी होने के कारण छोटी छोटी बातों से बच जाते हैं। बाप दादा बच्चों की सेवा पर बहुत खुश, हिम्मत पर बलि हार जाते। लेकिन जो सेवा याद में, उन्नति में थोड़ा भी रुकावट करने के निमित्त होती, वैसे सेवा के समय को कम करना चाहिए। जैसे रात्रि को जागते 12-1 बजाते तो अमृत वेले कैसे उठेंगे, बैठते भी हो तो नियम प्रमाण, तो शक्तिशाली अमृत वेला नहीं होता तो सारे दिन की याद और सेवा में अंतर पड़ जाता है। मानो सेवा के प्लान बनाने में, सेवा को प्रैक्टिकल लाने में समय लगता है, तो रात के समय को कट करके 12 के बदले 11 बजे सो जाओ। वही 1 घंटा जो कम किया और शरीर को रेस्ट दिया, अमृत वेला अच्छा होगा, बुद्धि फ्रेश होगी। नहीं तो दिल भी खाती रहेगी सेवा कर रहे, लेकिन याद का चार्ट जितना होना चाहिए उतना नहीं। तो जो संकल्प दिल में व मन में बार बार आता है, यह ऐसा होना चाहिए, लेकिन नहीं हो रहा है, तो उस संकल्प के कारण बुद्धि फ्रेश नहीं होती। और बुद्धि फ्रेश नहीं तो 2-3 घंटे का काम 2-3 घंटे का काम पूरा दिन चलता रहेगा। और बुद्धि फ्रेश है तो 2-3 घंटे का काम 1 घंटे में भी पूरा होगा। थकी हुई बुद्धि में ज्यादा टाइम लग जाता है। तो रिफ्रेश बुद्धि रहती है तो शरीर के हिसाब से भी फ्रेश है, तो आत्मिक उन्नति के रूप में भी फ्रेश, डबल फ्रेशनेस रहती है। तो 1 घंटे का कार्य आधे घंटे में कर लेते। इसलिए सदा अपनी दिनचर्या में फ्रेश बुद्धि रहने का अटेंशन रखो। ज्यादा सोने की आदत नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो आवश्यक समय शरीर के हिसाब से चाहिए उतना अटेंशन रखो। कभी कभी कोई सेवा का चांस होता है, मास 2 मास में 4 बार देरी हो गई, वह दूसरी बात है। लेकिन अगर नियमित रूप से शरीर थका है तो याद में अंतर पड़ जाता है। जैसे सेवा का प्रोग्राम बनाते हो, 4 घंटे आज सेवा में निकालना है तो निकाल लेते हो, ऐसे याद का भी समय निश्चित निकालना है। इसको भी आवश्यक समझ इस विधि से अपना प्रोग्राम बनाओ। सुस्ती नहीं हो, लेकिन शरीर को रेस्ट देना, इस विधि से चलो। क्योंकि दिन प्रतिदिन सेवा का तो और ही तीव्र गति से आगे बढ़ने का समय आता जा रहा है, आप समझते हो। अच्छा, 1 वर्ष का कार्य पूरा हो जाएगा, फिर रेस्ट करेंगे, ठीक कर लेंगे, याद को जब बढ़ाएंगे। लेकिन सेवा के कार्य तो दिन प्रतिदिन नए से नए और बड़े से बड़े होने, जैसे सदा बैलेंस रखो, अमृत वेला फ्रेश हो, फिर वही काम सारा दिन में समय प्रमाण करो तो बाप की ब्लेसिंग मिलती रहेगी। बुद्धि फ्रेश होने के कारण बहुत जल्दी सफलता पूर्वक कार्य कर सकेंगे, समझा। हाँ, तो अमृत वेला फ्रेश करना है तो दिन में समय प्रमाण करो।
बाप दादा देख रहे, बच्चों में उमंग उत्साह भी है, शरीर का भी नहीं सोचते, उमंग उत्साह में आगे बढ़ रहे, अच्छा है बैलेंस, लेकिन फिर भी रखना बहुत जरूरी। भले करते रहो, चलते रहो, कभी कभी जैसे बहुत काम होता है तो एक तो बुद्धि की थकावट होने के कारण जितना है उतना नहीं कर पाते, और दूसरा बहुत काम होने के कारण थोड़ा भी किसी द्वारा थोड़ी हलचल होगी तो थकावट के कारण चिड़चिड़ापन हो जाता है, उससे खुशी कम होती। ऐसे अंदर ठीक है, सेवा का भी बल मिल रहा है, खुशी भी मिल रही है, फिर भी शरीर पुराने, इसलिए टू मच में मत जाओ, बैलेंस रखो। याद के चार्ट पर थकावट का असर नहीं होना चाहिए। जितनी सेवा में बिजी रहते हो, भले कितना भी बिजी रहो, लेकिन थकावट मिटाने का आधार है, विशेष साधन है, हर घंटे में या 2 घंटे में 1 मिनट शक्तिशाली याद का अवश्य निकालो। जैसे कोई शरीर में कमजोर होता है तो शरीर को शक्ति देने के लिए डॉक्टर्स 2-2 घंटे के बाद ताकत की दवाई पीने के लिए देते, टाइम निकाल दवाई पीनी पड़ती है, तो बीच बीच में 1 मिनट भी अगर शक्तिशाली याद को निकालो तो उसमें A, B, C सब विटामिन आ जाएंगे। सुनाया? शक्तिशाली याद सदा क्यों नहीं रहती? जब है ही बाप के और बाप आपका, सर्व संबंध भी बाप से है, दिल का स्नेह, नॉलेजफुल बने हो, प्राप्ति के अनुभवी हो, फिर भी शक्तिशाली याद सदा क्यों नहीं रहती? क्या कारण है? क्योंकि लिंक टूट जाती है याद की, इसलिए फिर जोड़ने में समय लगता है, मेहनत लगती है, शक्तिशाली के बजाय कमजोर हो जाते। विस्मृति तो हो नहीं सकती, याद होती है, लेकिन शक्तिशाली याद स्वतः रहे, इसके लिए लिंक टूटना नहीं चाहिए, हर समय याद का लिंक जुटा रहे, ये उसकी विधि है, यह भी आवश्यक समझो। समझा? जैसे वह काम समझते आवश्यक है, प्लान पूरा करके उठना है, इसलिए समय देते, एनर्जी लगाते, वैसे यह भी आवश्यक है, इसे पीछे नहीं रखो कि ये काम पहले पूरा करती हूँ फिर याद करूंगी, नहीं, इसका समय अपना प्रोग्राम में पहले ऐड करो। जैसे सेवा के प्लान के लिए 2 घंटे का टाइम फिक्स करते, चाहे मीटिंग चाहे प्रैक्टिकल, तो 2 घंटे के साथ साथ बीच बीच में ये करना, ये ऐड करो। जो 1 घंटे में प्लान बनाएंगे वो आधा घंटे में हो जाएगा, करके देखो, आप पे ही फ्रेशनेस से 2 बजे आंख खुलेगी, वो दूसरी बात है, लेकिन कार्य के कारण जगना पड़ता है, उसका प्रभाव शरीर पर आता है, इसलिए बैलेंस रखना बहुत आवश्यक है। बाप दादा बच्चों को इतना बिजी देख यही सोचते कि इन्हों के माथे की मालिश होनी चाहिए, लेकिन समय निकालेंगे तो वतन में बाप दादा मालिश करते, वह भी अलौकिक, एक ऐसी लौकिक मालिश नहीं, एकदम फ्रेश हो जाएंगे, 1 सेकंड की शक्तिशाली याद तन मन को रिफ्रेश करती। बस बाप के वतन में आ जाओ, जो संकल्प करेंगे वो पूरा हो जाएगा, चाहे शरीर की थकावट, दिमाग की थकावट, स्थिति की थकावट, बाबा आई ये सबकी थकावट उतारने के लिए। समझा? आज डबल विदेशी पर्सनल रोहरियान करे, बहुत अच्छी सेवा की, करते रहना, सेवा बढ़ना यह ड्रामा अनुसार बना हुआ है, कितना भी आप सोचो अभी तो बहुत हो गया, लेकिन ड्रामा की भावी बनी, इसलिए सेवा के प्लान्स निकलने ही है और आप सबको निमित्त बन करनी, ये भावी कोई बदल नहीं सकते। बाप चाहे 1 वर्ष सेवा से रेस्ट दे देवे, नहीं बदल सकता, सेवा से फ्री हो बैठ सकेंगे, जैसे याद ब्राह्मण जीवन की खुराक है, सेवा भी खुराक है, बिना खुराक के कभी कोई रह नहीं सकता। बैलेंस जरूरी, इतना भी ज्यादा नहीं करो जो बोझ चढ़े, इतना भी नहीं करो जो अलबेले हो जाए, न बोझ न अलबेलापन, इसको कहते हैं बैलेंस। अच्छा, सदा याद और सेवा के बैलेंस द्वारा बाप की ब्लेसिंग के अधिकारी, सदा बाप समान डबल लाइट रहने वाले, सदा निरंतर शक्तिशाली याद का लिंक जोड़ने वाले, सदा शरीर और आत्मा को रिफ्रेश रखने वाले, हर कर्म विधि पूर्वक करने वाले, सदा श्रेष्ठ सिद्धि प्राप्त करने वाले, ऐसे श्रेष्ठ सभी बच्चों को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। आज का वरदान है, श्रेष्ठ तकदीर की स्मृति द्वारा अपने समर्थ स्वरूप में रहने वाले सूर्यवंशी पद के अधिकारी भव। जो अपनी श्रेष्ठ तकदीर को सदा स्मृति में रखते, वह समर्थ स्वरूप में रहते, उन्हें सदा अपना अनादि असली स्वरूप स्मृति में रहता है, कभी नकली फेस धारण नहीं करते। कई बार माया नकली गुण कर्तव्य का रूप बना देती है, किसको क्रोधी, लोभी, दुखी, अशांत बनाती है, लेकिन असली स्वरूप इन बातों से परे। जो बच्चे अपने असली स्वरूप में रहते, वह सूर्यवंशी पद के अधिकारी बन जाते हैं। स्लोगन, सर्व पर रहम करने वाले बनो तो अहम और वहम खत्म होगा। बाबा को याद करेंगे सभी।
मुझसे न होते खफा, एक तुम ही हो जो मुझसे न होते खफा। प्रभु क्यों ना करूं साथ तेरे वफा, साथ तेरे वफा, साथ तेरे वफा। एक तुम ही हो जो मुझसे न होते खफा, प्रभु क्यों ना करूं साथ तेरे वफा, साथ तेरे वफा, साथ तेरे वफा। लगाया गले, एक तुमने मुझको लगाया गले। जिंदगी में तुम ही मेरे संग संग चले, एक तुमने मुझको लगाया गले। जिंदगी में तुम ही मेरे संग संग चले। तुमने मुझको निकाला है उस दौर से, तुमने मुझको निकाला है उस दौर से। जब लगी चोट दिल को बड़े जोर से, हाथ थामा है तुमने, हाथ थामा है तुमने मेरा हर दफा, हाथ थामा है तुमने मेरा हर दफा। प्रभु क्यों ना करूं साथ तेरे वफा, साथ तेरे वफा, साथ तेरे वफा। वक्त जैसे इंसान को आजमाता है, आके तू ही जमीन पे उसको समझाता है। वक्त जैसे इंसान को आजमाता है, आके तू ही जमीन पे उसको समझाता है। सबसे ऊंचा तेरा ही किरदार है, सबसे ऊंचा तेरा ही किरदार है। जिसने समझा तुझे वो समझदार है, जिसने समझा तुझे वो समझदार है। खुद को जोड़ा जो तुमसे, खुद को जोड़ा जो तुमसे मिली है शफा, खुद को जोड़ा जो तुमसे मिली है शफा। प्रभु क्यों ना करूं साथ तेरे वफा, साथ तेरे वफा, साथ तेरे वफा।